खाने जाओगे, भगवान के मंदिर में जाके रोज सुबह शाम से पूजा कर लो, लंबा लंबा टीका लगा के कपड़ा पहन के भी घर में पैसे डलवा देंगे। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे सिद्धांतों को, हमारे व्यवहार को, हमारी वर्किंग को और प्रकृति के नियमों को। हर बार हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम गलती भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने भी किसी के बारे में, हर्षद पटेल के बारे में बुरा सोचा। मैं कहा यार गलती तो है, अपन गलत बोलते हैं, अपन झूठ भी बोलते हैं, अपन थोड़ी चोरी भी करते हैं, थोड़ी ईर्ष्या भी है। भगवान के पास है कि भगवान मैंने आते जितने पाप किए, जो किया ना, मेरे को माफ कर दे, मेरे को बचा दे, ही भगवान ही बचा, मुझे बचा दे। कोई ऊपर करेगा हाथ, कोई नीचे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कर दो कर दो कर दो। फिर आए प्रोग्राम में, पहला ऊपर आ गया, सुरेश नीचे रह गया। सुरेश को फिर साला ये चल जाता है बार बार, मैं क्यों रह जाता हूँ। बस मैं जानता हूँ सब, ये ना बहुत पार्सिटी होती है मेरे साथ, और आज से नहीं हो रही है, बचपन से हो रही है पार्सिटी। और फिर सुबह घर से निकलेगा, फिर अब सब पाप करता हूं। क्या कर रहे हैं तू? इनके लिए था। क्या किया है? कल क्या किया था तुमने शाम को? और तू अगर ये मानता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, कोई पाप नहीं करता हूं, कोई बुरा नहीं करता हूं, तो माफी क्यों मांग रहा है? अगर तूने एक बार माफी मांग ली तो दोबारा वो कुकर्म क्यों शुरू कर दिए? हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे आपस के, एक दूसरे के व्यवहार को, खुद के व्यवहार को। अतुल समझ में आ रही है? तो भगवान कुछ नहीं करता? हाँ, नहीं करता। मैं एक बार हैदराबाद में कर रहा था, हमारे पास 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो एक बहन खड़ी हो गई, बोले हाँ करता है। मैं क्या करता है बहन? बोले आप अगर अच्छा करते तो अच्छा फल दे देता, और आप बुरा करते हो तो वो बुरा फल दे देता है। मैंने कहा मैं भी तो यही बात कह रहा हूं। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई। तो उसने क्या किया? मैंने अच्छा किया तो उसने अच्छा फल दे दिया, मैंने बुरा किया तो उसने बुरा फल दे दिया। तो उसने क्या किया तो मैंने। अरे उसका करना तो मैं तब मानूं कि मैं बुरा करूं वो अच्छा फल दे दे, मैं अच्छा करूं वो बुरा फल दे दे। ये तो तुम उसके सम्मान में कह रहे हो। ये बेचारे जितने कल यहां पे बैठे थे, अब वो ताई बोलती है हाँ जब भैया की कृपा है हम यहां पहुंच गए। भैया की क्या खाक कृपा है? भैया ने शकल तुम्हारी पहली बार देखी है। इसे तुम बेचारे भैया को सम्मान में बोल रहे हो, तुम तो भैया के सम्मान में बोल रहे हो। मुझे आश्चर्य हुआ, कल वो ताई मंगल ताई बैठी है, मंगल ताई बोलती है कल कि मैं 2019 से गोकर्ण में आई, और भैया ने एक लाइन बोल दी कि पत्नी मर जाए तो पति कमजोर हो जाता है। वो मैं हस्बैंड रिलेशनशिप की बात कर रहा था, सीरीज राइट। और जब पति मर जाता है तो पत्नी 10 गुनी स्पीड से ताकत आ जाती है और खड़ी हो जाती है। इस बात से उसमें ताकत आ गई। मैं कुछ पूछता हूं कि मेरे कहने से ताकत आती होती तो वहां तो 100 विधवाएं और बैठी थी, उनमें तो आई नहीं। उसमें क्यों आई? तो मेरे करने से होता तो उनमें भी होता ना। सही बात। मेरे करने से नहीं हुआ ना, तो ये तो नक्की होगा मेरे करने से नहीं हुआ। तो उसमें क्यों हुआ? कि उसके करने की ऐसी योग्यता थी, तो मेरी एक लाइन उसके करने में निमित्त बन गई बस। तो करता कौन रहा? मैं कि वो करता है। मैं कौन? उसे निमित्त है। निमित्त है नो वैल्यू, निमित्त है नो वैल्यू। और मैं चौड़ा साला अपनी एक लाइन ने जिंदगी बदल दी। तू मर गया,
अरे अपन बोलते हैं ना तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है। खत्म हो गया तू, तेरे में ताकत थी तो निर्णय में क्यों बदल देता? तो उसकी बदली ना। हाँ, योग्यता उसकी पक गई थी, उसकी होनहार ऐसी होनी थी कि 2022 के गोखरान में उसे हीरो बन के स्टेज पे आना था। तो एक लाइन, कोई एक निमित्त की जरूरत थी, एक सहारे की जरूरत थी, कर्ता की जरूरत नहीं थी। अब मैं अहंकार में घूम रहा हूं तो करने वाला कौन हुआ? वो हुई ना, मैं तो नहीं हुआ ना, मेरे करने से तो नहीं हुआ ना, उससे करने से हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? वो। नहीं तो मुझे अहंकार की जरूरत नहीं है, मुझे फूटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि वो उसका ऐसा होना वो निश्चित था, ऐसी गति होनी थी। तो एक लाइन सुनते ही मती उल्टी चल गई या सीधी चल गई? ऐसी चल गई। कोई खराब कुछ नहीं, अपन तो ताकतवर तो हो जाएंगे, पति चला गया तो चला गया, कुछ नहीं, हट। अब इस पूरी पिक्चर में बीच में भगवान का आया, देखना। ये सिद्ध मैं नहीं कर रहा हूं कि भगवान नहीं है या उसकी उपयोगिता नहीं है। और खबरदार कोई मेरे सेशन के बीच में उठ के चला गया तो वो इतनी सी सुन के चला जाएगा तो समझ जाएगा कि वैसे तो नास्तिक बनने की बात कर रहे हैं। मैं सुनो, मैं तुम्हें और बड़ा आस्तिक बनाना चाहता हूं। तुमने जिस भगवान को, तुमने जिस पिता परमपिता परमेश्वर को, जिस ईश्वर को, जिस अल्लाह, जिस गॉड को तुमने ऐसे काम में लगा रखा है जो उनका काम ही नहीं है, और ऐसे काम से विमुख हो गए हो जो उनका असली काम था। मैं वो बात कहना चाहता हूं। तो इसमें भगवान क्या रोल रहा? योग्यता पकी थी, मंगलताई की, निमित्त कोई चाहिए था। वो कुछ भी हो सकता था, सुनो, निमित्त कुछ भी हो सकता था। इस सिचुएशन में मैं बन गया। वो कोई पिक्चर भी हो सकती थी, खून भरी मांग, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ऐसी बहुत सारी पिक्चर होती ना, तो वो कोई पिक्चर भी बन सकती थी। निमित्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं कहता हूं निमित्त हैज नो वैल्यू। बीच भगवान कहां आया? क्या आनंद, उनको लाया इधर। हाँ, ये देखो, इनको भगवान को घुसेड़ना है कहीं ना कहीं। भगवान को इधर लेके आया। अच्छा, भगवान को इधर लेके आया, क्यों लेके आया? क्योंकि उनका अच्छा होना था। तो जब उनका अच्छा होना था तो भगवान क्यों लेके आया? बुरे अपने आप को लेके आई ना। अभी मैं बहुत नहीं लंबाना चाहता हूं, नहीं तो तुम्हारे पेट में पानी उबलना शुरू हो जाएगा। सुनो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पर डालकर बरी होना चाहते हैं, इसलिए भगवान का सहारा मांगते हैं। समझ में आ रही है? ये रिस्पॉन्सिबल हम हैं, और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता हूं तो मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं। मैं अपनी असफलता का ठीक रखने फोड़ना चाहता हूं, मैं भगवान का सहारा लेता हूं। मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहता हूं, मैं भगवान को देना चाहता हूं। और जिम्मेदार कौन है? एक आदमी बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस में फेल हो गया तो ऊपर ठीक है फोड़ता है अपना इनके ऊपर। तू जिम्मेदार है, और अगर वो सफल हो गया तो भी ठीक है फोड़ देता अपनी अपलाइन के ऊपर। अरे तू जिम्मेदार है, अगर अपलाइन सब करने वाला होता तो अपलाइन की बाकी 20 रह गए वो उनको भी कर देता। सही बात। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, पर मेरा ना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं तो मैं सम्मान देना चाहता हूं। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड। तो मैं कहता हूं नहीं, आपकी कृपा से होगा। हम अच्छे लोग हैं, हम वो सम्मान हम उस परमपिता परमात्मा को देना चाहते हैं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से हो गया।
इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दूं। इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दूं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैंने अपना सारा ठीक रहा उनको। अरे तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो ना, तो जब बुरा होता है तो तुम ही सबसे पहले उनकी बुराई करते हो कि भगवान तेरी इतनी पूजा करी है, भगवान तेरे इतने पाठ किए है, भगवान तेरे लिए इतने उपवास करे, हे भगवान मैंने 5 बार नमाज पढ़ी है, भगवान मैंने ये कर दिया और तूने ये किया मेरे लिए। ऐसी भाई कोई गाली देने वाले लोग हैं। और हमने किया तो भाई आपको छुआ नहीं, भैया ने फोन ही नहीं किया 3 साल में। भैया फोन कर देते तो अपना काम हो जाता। अपन तो ड्यूटी थे, भैया फोन ही नहीं किया बस। और हमने उनको एक बार मैसेज डाला कि यार भैया बात हो सकती है क्या, तो उन्होंने बात ही नहीं करी यार। अपन से यार बात तो कर लेते यार। अब क्या करूं रमा में इनका। तुमने भगवान को जाके वो प्रसाद चढ़ाया था। सौदा कर रहे हैं, सौदा। कल हमने इस बात को शुरू किया था कि भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। अरे राम, चूल्हे में जा, तेरे 1.25 रुपए के प्रसाद के लिए भगवान भूखे बैठे हैं। तूने क्या बना दिया भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को, वो जो सब कुछ है, वो उसके अलावा कुछ नहीं है, और उनको तूने कह दिया। माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं टैक्सी में जाता हूं तो मैं ड्राइवर से कहता हूं कि देख, तूने अगर मेरे को दिन भर अच्छी तरह से टेक केयर करी ना, तुझे इनाम दूंगा शाम को। इस बात में अदिति और इस बात में क्या फर्क है कि मेरा बच्चा अगर पास हो गया 10वीं क्लास में तो भगवान ने तुझे 1.25 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। किसके सामने क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो उस परमात्मा से? सौदा कर रहे हो। और सुनो, इतना नहीं है, वो बच्चा पास नहीं होता 10वीं में तो हम 1.25 रुपए का नारियल भी नहीं चढ़ाते हैं। काय का नारियल? प्रोमिस ही पूरा नहीं किया तुमने तो। क्या वो एक आदमी नारियल ऊपर पेड़ पे चढ़ा और भैया भगवान एक खजूर मिल जाए तो 10 रुपए ना मैं दान दे दूंगा। एक खजूर मिलना चाहिए। ऊपर चढ़ रहा था, अब वो आधे पेड़ पे चढ़ गया। भगवान 10 रुपए थोड़े ज्यादा है, 5 रुपए तो मैं दे ही दूंगा। तो और ऊपर चढ़ा। जैसे वो नजदीक पहुंचा, भगवान 2 रुपए पक्के। बस खजूर हाथ में आ जाए, 2 रुपए पक्के। जैसे ही खजूर पकड़ने को हुआ और पैर फिसला धड़ाम से नीचे। यार भगवान, आप भी समझते नहीं हो, मैं तो मजाक कर रहा था। सौदेबाजी कर रहा हूं मैं भगवान से। पार्टी अपनी होती है, सही बात है। तो हमने अपनी जिम्मेदारियां उन पे डाल दी और हम फ्री हो गए। हम फ्री हो गए। नहीं, जो अच्छे कर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं और बुरे कर्म करने के लिए जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मुझे वैसा मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदारी मेरी है। और वो जो कर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वे कर्म बनेंगे मेरे उन भावों से, वो मेरे व्यवहार से, मेरे चरित्र से, वो भाव बनेंगे, वो पुण्य बनेंगे मेरे उस आचरण से जो मैं कर रहा हूं। उसे जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। तो भगवान का क्या रोल है? अरे भगवान, सुनो, भगवान तो इन पुण्य और पाप से परे हो गए हैं। वे मेरे रोल मॉडल हैं, वे मेरे आदर्श हैं। मुझे उनके जैसा बनना है।
मुझे उनसे मांगना नहीं है। इस बात में कितना बड़ा फर्क है। आकाश, भगवान के जैसा बनना बड़ा काम है कि उनसे कुछ मांगना बड़ा काम है? राम के जैसा बनना बड़ा काम है या राम से एक कटोरा मांग लेना बड़ा काम है? हमने कभी राम के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने राम से अपनी धन दौलत, रुपया, पैसा, पत्नी, बच्चे मांगने की कोशिश की। बड़ा काम कौन सा है दीपक? और उनको बनने के लिए उनको समझना जरूरी है या उनसे मांगना जरूरी है? समझना। उनके जैसा बनने के लिए उनने जो किया वो जानना जरूरी है या कुछ ये तो हम ऐसे मांग रहे हैं कि जैसे एक भिखारी से राजा खुश हो गया और राजा कहता मांग, तुझे क्या मांगना है? तो बोलता है भगवान, हे भगवान, हे महाराज, मुझे स्टील का कटोरा दिला दो। तो स्टील कटोरा? बोले भीख मांगते मांगते एल्यूमिनियम का कटोरा पुराना हो गया है, तो नया कटोरा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब सीने पे हाथ रख के सोचना, भगवान के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं क्या? जो भगवान हमें अपने जैसा बना सकते हैं और जिन भगवान के आदर्शों को फॉलो करके हम उनके जैसे बन सकते हैं, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह, भगवान, जीसस, गुरु ग्रंथ साहब से हम वो मांग रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। हमने सोचा ही नहीं है कि हम राम जैसे भी हो सकते हैं। हमारी वो सेल्फ इमेज ही नहीं है। हमने सोचा ही नहीं है कि हम भी कभी ड्यूसिटी बन सकते हैं। हमने वो वहां तक हम गए ही नहीं है कि हम ड्यूसिटी हो जाएंगे। हमारी औकात है यार 1 लाख दे दो यार, मेरे लिए 2 प्लान दिखा दो यार, मेरे सुनो, वो मेरे ना वो जरा 50% कम पड़ रहे हैं तो मेरे 50% कर दे। अप्लायंस से ये मांग रहे हैं। अरे सुन, तू अप्लायंस के जैसा बन सकता है और अप्लायंस तुझे अपने जैसा बनाने में मदद कर सकता है, उसकी बात कर। ये लैब है क्या मदद कर सकता है? सुनो, मैंने ये एग्जाम्पल की तरह यूज किया है और तुमको इस एग्जाम्पल में भी कुछ सिखा दिया है। समझ में आई? 2 तीर मारे हैं लक्ष्मण। कौन से? कि जो अपलाइन तुम्हें अपने जैसा बना के ड्यूसिटी ले जा सकता है, उस अपलाइन से कहते 1 लाख दे दे। ये ऐसा नहीं है कि तुमने राजा महाराजा से कहती स्टील का कटोरा दे दे। वो माता ठोक लेता रहे, यार ये क्या मांग दिया इसने, चल हट, तू तो मांगने के लायक भी नहीं है, तुम बकत। क्या विक्रम, 100 भी मांग लो, 50 भी मांग लो, मेरे 2 प्लान दिखा दो। ये क्या है? स्टील का कटोरा। राम बनने का ढोंग मत करना, वरना तुम रामलीला के राम बन जाओगे। अब वो राम यहां तो राम का पाठ करता है, हे सीते, हे मृग, हे मृग, हे मग, हे खग, हे पशुकर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? वो पंक्तियों पक्षियों की श्रेणी। तुम देखा ही सीता मृग नहीं, वो यहां रोल कर रहा है, हे खग, हे मृग,
हे मधुकर श्रेणी, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मेरी सीता मृग रेणी। यहां वो ऐसी बात करता है कि लक्ष्मण नहीं, हे सीते, रावण, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। पिताजी जो आ गया, मैं 14 साल के लिए वन में जा रहा हूं, और बाहर पीछे पर्दे की जाके पीड़ी पीता है। राहुल, तो उसे कहो तू राम है? है, चूल्हे में क्या राम? चूल्हे में क्या राम? देख ऐसा है, मैं राम इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरे को ना अभी पेमेंट मिलने वाली है 500 रुपए इसके बाद। वो है रामलीला का राम। हम ये रामलीला के राम तो नहीं बन रहे। हमने कुबत असली राम बनने की है। हमने शक्ति वो असली राम बनने की है। और कब? जब हम राम के आदर्शों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर, और उनने जो किया वो करते जाएं तो। और हम शॉर्टकट में जी रहे हैं, हमें फुर्सत नहीं है। हमने क्या किया पता नहीं, वे क्या करते गए मालूम नहीं है, उन्हें क्या बोला मालूम नहीं है। डियर इन हरी, हमको कुछ सुनना नहीं है, हमको कुछ पता नहीं। हम इतनी स्पीड में कि उनने क्या किया हमको जानना भी नहीं है। अभी सारी जिम्मेदारियां हमने उनके सिर पर डाल दी, तुम करते रहो। अरे वो भगवान, मैं तुम्हें उस और आस्तिक बनने की बात करता हूं। मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा से, उस सर्वशक्तिमान से मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके जैसा बनने की बात कर रहा हूं।